हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके रामा स्टडी में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग कवर करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन। कितना? टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी वीडियो पॉपुलर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये 100 क्वेश्चन जो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो नंबर 1 से नंबर 100 तक देखिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा आज का वीडियो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, मुंबई में स्थित है। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 3 नंबर का, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का दिमाग है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सीपीयू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीपीयू को। बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। कंप्यूटर जीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, पूछा गया है कि भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, उत्तर प्रदेश जो है भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का, पूछा गया है कि किस फल को खाने से आँखों की रोशनी तेज होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कीवी फल को खाने से जो आंखों की रोशनी होती है काफ़ी तेज होती है इन सभी फलों के तुलना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का, पूछा गया है कि वीरभद्र मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। वीरभद्र मंदिर जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर का, पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज राइट आंसर, गार्डविन आस्टीन जो है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का, पूछा गया है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहलाता है बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है कि चंद्रमा पर जाने वाला पहला जीव कौन सा है? तो दोस्तों चंद्रमा पर जो जाने वाला पहला जीव है सी ऑप्शन इज राइट आंसर, कुत्ता। ठीक है, कुत्ता जो है चंद्रमा पर सबसे पहले गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर का, मतलब कि 11वां क्वेश्चन, पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है डी ऑप्शन इज राइट आंसर, राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का, पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, मतलब मीठे जल की झील कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, वुलर झील। ठीक है, वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 13 नंबर का, पूछा गया है कि सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। झारखंड का जो है सरहुल प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, झारखंड राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। पूछा गया कि भारत में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का। पूछा गया कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर। 14 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के चेहरे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का। पूछा गया है कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों जो घूमर है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का। पूछा गया है कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो दोस्तों जो मनुष्य के रक्त में है कौन सी धातु पाई जाती है, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, लोहा पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। पूछा गया कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी। जो भारत की राजधानी थी दिल्ली कब बनी, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, 1911 में। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ की होती है। ठीक है, मानव शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी है कहाँ की होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज राइट आंसर, जबड़े की हड्डी जो है बहुत मजबूत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का। पूछा गया है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जो है कामाख्या मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। पूछा गया कि लुझरी, ठीक है, लुझरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, झारखंड राज्य का लुझरी जो है लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 22 नंबर का। पूछा गया है कि फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर का। पूछा गया कि भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। भांगड़ा जो होता है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, पंजाब का जो है भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है, पंजाब राज्य का। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का। पूछा गया कि माघ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा माघ जो है बिहार का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर का। पूछा गया कि गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 26 नंबर का। पूछा गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1872 में हुई थी भारत में पहली जनगणना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का। पूछा गया है कि भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, भील जो है भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 28 नंबर का। पूछा गया है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर था। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का। पूछा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरुआत हुआ था। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस सन में दिया था।
1969 में दिया गया। सी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, 1969 में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का। पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, झारखंड में। ठीक है, ए ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर का। पूछा गया है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, जादूगोड़ा में। ठीक है फ्रेंड, बी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर का। पूछा गया है कि चरक किसके दरबार में रहते थे। जो चरक थे किसके दरबार में रहते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। पूछा गया है कि चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ट्रेंडिंग है, तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, चिपको आंदोलन में से किससे संबंधित। तो राइट आंसर सी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, पर्यावरण संरक्षण से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 34 नंबर का। भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो भूगोल के जनक माना जाता है, डी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, इराटोथेनस को माना जाता है भूगोल का जनक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 35 नंबर का। पूछा गया है कि किसे शरीर का रक्षक कहा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर का सी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, लीवर को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर का। पूछा गया है कि चीनी यात्री फाहान किसके दरबार में आया था। तो दोस्तों चीनी यात्री जो फाहान है वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 37 नंबर का। पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1935 में। ठीक है फ्रेंड, 1935 में किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 38 नंबर का। पूछा गया कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट आंसर, एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल जो है रक्तदाब का नियंत्रण करता है ग्रंथि में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का। पूछा गया है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है। क्लोरोफिल जो है उसका खनिज घटक क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मैग्नीशियम। ठीक है, सी ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर का। पूछा गया है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लीजिए राइट आंसर, गुजरात जो है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 41 नंबर का। पूछा गया कि एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, हिंद से, बौद्ध से, जैन से, तीनों से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का। पूछा गया है कि बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, शाक्य से था। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 43 नंबर का। पूछा गया है कि तिब्बत में किस नदी को संगोपो कहा जाता है, संगबो। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर का। पूछा गया है कि लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, मणिपुर में। ठीक है फ्रेंड, मणिपुर में जो है लोकतक झील स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 45 नंबर का। पूछा गया है कि पक्षियों में कितने अंडाशय होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, एक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर का। पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, तुर्क थे। ठीक है, तुर्क जो है दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का। पूछा गया है कि स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 48 नंबर का। पूछा गया कि कोलकाता नगर की स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1690 में किया गया था कोलकाता नगर की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1961 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर का। पूछा गया कि सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ब्रह्म समाज का। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो है आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 51 नंबर का। पूछा गया कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑक्सीकरण के द्वारा। ठीक है, ऑक्सीकरण के कारण जो है लोहे में जंग लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर का। पूछा गया है कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। ठीक है, मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, मेलानिन से। ठीक है, मेलानिन से बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 53 नंबर का। पूछा गया कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, जॉनसन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर का। पूछा गया कि कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। जो कोयले से उत्पादित ऊर्जा होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तापीय ऊर्जा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 55 नंबर का। पूछा गया है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शून्य का आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 56 नंबर का। पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, बी एन राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 57 नंबर का। पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर, स्कर्वी होता है। ठीक है, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 59 नंबर का। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर, महात्मा गांधी को। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि मछली किस अंग से सांस लेती है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, गिल से। ठीक है, गलफड़ से लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 16 नंबर का। पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तक कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा
सी ऑप्शन इज राइट आंसर संविधान। ठीक है, संविधान जो भारत की राष्ट्रीय पुस्तक मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 62 नंबर का। पूछा गया कि किस प्रजाति को कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर हागुल को। हागुल प्रजाति की जो हिरण होती है उसको कश्मीरी हिरण भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 63 नंबर का। पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज राइट आंसर चेन्नई में है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर का। पूछा गया है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर बिहार में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर का। पूछा गया है कि भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों भारत की जो प्रमुख फसल है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर चावल जो है भारत की प्रमुख फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 नंबर का। पूछा गया कि ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो ओखला पक्षी अभयारण्य है कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट एनसीआर क्षेत्र में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 67 नंबर में भारत रत्न का पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। तो दोस्तों भारत रत्न के पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज राइट आंसर सूर्य की। ठीक है, सूर्य की छाप छपी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 68 नंबर का। पूछा गया है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है। तो दोस्तों जो सबसे अधिक वन है किस राज्य में है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर मध्य प्रदेश में है। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 69 नंबर का। पूछा गया कि लाल अंगूर किस देश में पाया जाता है। तो दोस्तों जो लाल अंगूर है किस देश में पाया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर जापान। ठीक है, जापान में जो है लाल अंगूर पाया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर का। पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है। दोस्तों जो मनुष्य के शरीर होता है उसमें तेजाब कहाँ पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट आंसर पेशाब में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71 नंबर का। पूछा गया है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर उत्तराखंड में है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। पूछा गया है कि कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। कौन ऐसा फल है जिसमें सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से डी ऑप्शन इज राइट आंसर पपीता जो है, इनमें सभी प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं पपीता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 17 नंबर का। पूछा गया है कि सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज राइट आंसर उड़ीसा में स्थित है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 74 नंबर का। पूछा गया है कि मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट आंसर त्वचा। ठीक है, त्वचा जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 75 नंबर का। पूछा गया कि राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर जापान से शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 76 नंबर का। पूछा गया है कि भारत के किस नदी में सोना मिलता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज राइट आंसर कृष्णा नदी में। ठीक है, कृष्णा नदी में जो है भारत में सोना मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कुछ इस प्रकार से
शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, संतूर से। ठीक है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 18 नंबर का पूछा गया है कि बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु से बना होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 79 नंबर का भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? तो दोस्तों भारत में जो पहला कंप्यूटर था कहाँ बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, कोलकाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 80 नंबर का कौन एक भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादक थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, हरिप्रसाद चौरसिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 18 नंबर का पूछा गया है कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? जंतर मंतर का मंदिर है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया कि मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, अफ्रीका में पाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 83 नंबर का पूछा गया है कि पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, विषाणुओं के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 84 नंबर का पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय नायक है? तो दोस्तों जो भारतीय नायक है कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, भीमसेन जोशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 8 नंबर का पूछा गया है 85 नंबर का मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, घेगा रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 7 टापुओं की शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं की शहर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, मुंबई को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि 87 नंबर का पूछा गया है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही है, आंवला में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 88 नंबर का पूछा गया है कि बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 89 नंबर का पूछा गया है कि बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों बिरजू महाराज जो किस नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर, कैथक से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का पूछा गया है कि रामायण का रचना किस काल में हुआ था? तो दोस्तों जो रामायण का रचना है किस काल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट आंसर, शुंग काल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर का पूछा गया है कि आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, गोल्फ से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर का पूछा गया है कि सोमवार की पहली पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट आंसर, बिहार में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से
93 नंबर का, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों जो जैविक मरुस्थल है किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 93 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 4 नंबर का पूछा गया कि हरित लवक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो हरित लवक की खोज है किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, सितंबर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से 95 नंबर का पूछा गया कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 96 नंबर का पूछा गया है कि भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? ठीक है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन इज राइट आंसर, रांची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 97 नंबर का पूछा गया है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 98 नंबर का पूछा गया है कि 98 नंबर का पूछा गया है कि गिर का सुरक्षित वन किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट आंसर, शेर के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 99 नंबर का पूछा गया कि पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? पानी को नापने के लिए मापन यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 99 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हाइग्रोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर जो है पानी मापने की, प्रवाह मापने की यंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 100 नंबर का। दोस्तों देखते हैं 100 नंबर में क्या पूछा गया। पूछा गया कि इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इन सभी चारों में से किसी ने एक ने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, काबुल फजल। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो 100 क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा? आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा पर डे एक वीडियो आता रहता है, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।